जी अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। पंजाब गवर्नमेंट ने जैसे यू से वादा किया था कि वो इनको मोटरसाइकिल ड्राइविंग के लाइसेंस की इजाज़त देगी, यानी वो लाइसेंस बना सके थे। उसका आज फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो जनाब इस लाइसेंस नहीं है, बेसिकली परमानेंट है, जिसका नाम ही जेविनाइल ड्राइविंग परमानेंट है। यानी कि ये उसको मिलेगा जिसकी उम्र 16 साल से ऊपर और 18 साल से कम है। डेफिनेटली 18 साल जैसे ही उम्र हो जाएगी आप एक रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी डिटेल ये है कि ये 500 रुपये में लाइसेंस बन सकेगा और ये लाइसेंस बनना स्टार्ट होगा 1 मार्च 2026 से, यानी कि जस्ट 2 दिन के बाद। और इससे पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये ध्यान से पूरी वीडियो सुनिएगा ताकि देखिएगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो जनाब ये नॉर्मली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप खुद ही जाते हैं, लेकिन इस लेस परमिट के लिए आप अपने वालिद को या गार्डियन को साथ लेके जाएंगे। वो और उनका अपना भी ओरिजिनल सीएनएसी होना चाहिए, आपके गार्डियन का या आपके वालिद का। और आपका बेफाम होना चाहिए या स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। और बेफाम हमने इससे पहले भी बता हुआ है कि स्मार्ट कार्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्मार्ट कार्ड ये की वजह से या बेफाम जो नए वाले बने हैं उनसे ये होता है कि आपकी बायोमेट्रिक ओपन हो जाती है। एनीवे ये 2 फॉर्म अपने साथ होने चाहिए और आपके पेरेंट्स का वहाँ पे रोल ये होगा कि वो कॉन्सेंट साइन करेंगे, यानी किस चीज़ की इजाज़त देंगे कि मैं अपने बेटे को ड्राइविंग की इजाज़त दे रहा हूँ। और खुदा ना खास्ता कोई इशू होता है, मसला होता है, तो जनाब मैं गवर्नमेंट को क्लेम नहीं करूँगा कि गवर्नमेंट ने क्यों इजाज़त दी थी। तो उनकी इजाज़त से। और ये फॉर्म, अच्छा ये फॉर्म कॉन्सेंट जो फॉर्म है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं कचहरी वगैरह में ढूंढते रहें, उम्मीद है वहीं पे प्रिंट अवेलेबल होगा और आपने जस्ट साइन करना होगा। फोटो लाइव वहाँ पे हर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच पे बनती है, लेकिन एहतियातन आपके पास एक आधी फ़ोटो हो तो वो बेहतर है कि किसी फॉर्म को लगानी हो तो लग जाएगी। मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि रिटर्न में बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। बेसिकली जब कोई चीज़ स्टार्ट हो जाती है तो तब तो पता चल जाता है। तो अभी ये स्टार्ट नहीं हुई, अभी सिर्फ इसकी नोटिफिकेशन आया और इनकी रिक्वायरमेंट आई है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि इसकी फ़ीस जस्ट 500 रुपये है। और मे बी वहाँ पे आपका टेस्ट भी हो, मेडिकल भी हो सकता है। मेडिकल में ड्राइविंग के आपको पता ही है कि जस्ट आई विज़न देखते हैं और फिज़िकली देखते हैं कि आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई आपके साथ कोई मजूरी वगैरह वाला मामला तो नहीं है जनाब। तो ये आप और इसके साथ क्या है जनाब, ये बनेगा ए 1 टू 5 सीसी मोटर बाइक्स एंड बिलो। नॉर्मली हमारे 70 सीसी चलती हैं और 1 टू 5 चलती हैं, और ये हैवी हैवी बाइक नहीं चला सकेंगे आप। और ये अप्लाई कर देंगे, मे बी उसी दिन आपको मिल जाए या 1 या 2 दिन बाद डिलीवरी वाला हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सेम डे में आपको जैसे दूसरे लाइसेंस मिलते हैं वैसे ही आपको मिल जाएंगे। तो ये इंतज़ार ख़त्म हुआ। बस अगर आपके बेफ़ाम में या जो स्मार्ट कार्ड है उसमें इशू हुआ तो आप जनाब जल्द जल्द उसको रिज़ॉल्व करें। और एक चीज़ जो है कि आपको गार्डियन साथ लेके जाना पड़ेगा। और ये भी साथ बताता चलूँ कि आप पंजाब में किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस जो सेंटर्स हैं वहाँ पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ के आपके शिनाख्ती कार्ड पे एड्रेस लिखा हुआ आपने अपने ही पे जाना है, आप कहीं पे भी अप्लाई करने जा सकते हैं। और ये जो ड्राइविंग परमिट है सिर्फ पंजाब की हदूद में अलाउ है। ऐसा नहीं कि इस परमिट के साथ जनाब आप केपी के चले जाएँ, आप कराची में जाके ड्राइविंग कर रहे हो तो वहाँ पे ये अलाउ नहीं है। फ्यूचर में अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, फ़िलहाल ये सिर्फ पंजाब की हदूद तक है। और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये पंजाब के रहायशियों के लिए है। अब जो सेकंड क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर एक आप हैं जनाब खैबर पख्तूनख्वा के हैं, आपके वालिद साहब भी खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन आप रह रहे हैं पंजाब में, तो आपका कार्ड ये वाला परमिट बनेगा या नहीं बनेगा, अभी तक इन्फॉर्मेशन इसकी डिस्क्लोज नहीं हुई। 1 मार्च के बाद जब इसका प्रैक्टिकल आ जाएगा तो तब पता चल सकेगा कि इसमें क्या इजाज़त है या नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।